गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ाएंगे आपको वर्गमूल पर आधारित इबारती प्रश्नों के बारे में। ठीक है, यानी कि जो भी वर्गमूल पर आधारित क्या होते हैं आपके प्रश्न होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हमारे पास कि 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। यानी कि क्या है हमारे पास कि यानी कि 324 वस्तु हैं, ठीक है, और उतनी ही पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। यानी कि जो हमारे पास पंक्तियां बनी हुई हैं, ठीक है, अब ऐसा मानेंगे कि 324 हमारे पास क्या है वस्तु हैं और उसमें पंक्तियों में जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, यानी कि उतनी पंक्तियाँ हैं, लाइन्स हैं कि जितनी एक पंक्ति में क्या है हमारी वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा है कि हमारे पास हमें क्या बताना है, पंक्तियों की कुल संख्या। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है ना कि वो हमसे पूछ रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं और उतनी ही क्या है हमारे पास वस्तुएं हैं, यानी कि जितने हमारे पास पंक्ति हैं उतने ही सैनिक हैं। कहीं पर सैनिक का क्वेश्चन दिया होता है ना कि इतनी पंक्तियां हैं और इतने ही सैनिक हैं। ठीक है, कहीं पर दिया होता है इतनी पंक्तियां हैं और इतने ही हमारे पास पेड़ हैं या पौधे हैं, फूल हैं, है ना, कुछ भी हैं। तो उस टाइप से जब भी आपको उसी के अगर इक्वल कोई चीज़ दी है, ठीक है, उसमें अगर आपसे पूछा है कि पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, तब आपको क्या करना होता है, आप क्या करेंगे, आप सिर्फ वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालना है आपको, वर्गमूल। अब देखो जैसे हमारे पास लिख दिया है पंक्तियों की कुल संख्या, तो आपको क्या लिखना है हमारे पास, पंक्तियों की कुल संख्या। ठीक है, पंक्तियों की कुल संख्या क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट होगा किसका, 324 का, यानी कि 324 का क्या निकालेंगे आप, स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे आप। क्लियर। अब जैसे हमारे पास कितना लिखा हुआ है 324, अब देखो इसका क्या कर लेंगे हम, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 324 का वर्गमूल निकाल लिया तो इसको निकालेंगे, 2 एकना 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16, 2 एकना 2, फिर यहाँ से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नम 27, है ना, फिर कितना हो जाएगा हमारे पास 3 तिया 9, और ये कितना जाएगा 3 एकना 3। ठीक है, तो हमारे पास जो इसके फैक्टर आएंगे, जब आप इसको फैक्टर को लिखेंगे स्क्वायर रूट में तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, लाइक दिस आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, और उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो आपको बताया ही हमने, है ना, स्क्वायर रूट है अगर, तो उसमें क्या करेंगे 2 2 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं और कैसे घनमूल निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे आप 2 2 के पेयर बनाएंगे तो इससे हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आएगा, 2 3 6, 3 जा 18, तो ये यानी कि 324 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 18। अब देखो सिंपली या तो इस तरीके से आप इतना लंबा कर सकते हो, लेकिन जब आप हमने बताया जितने भी वीडियो बनाए हमने वर्गमूल के या घनमूल के, तो उसके बारे में हमने बताया आपको कि आपको जो 30 है 30 तक है, ठीक है, 30 तक तो आपको क्या याद करने हैं, वर्गमूल या वर्ग, है ना, वर्गमूल वर्ग कुछ भी याद कर लो एक चीज़, तो दूसरा वर्ग याद कर लिए तो वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल याद कर लिए तो वर्ग निकाल लोगे। ठीक है, और 20 तक आप घनमूल याद करेंगे। बिल्कुल आपके ऐसे माइंड में फिट होने चाहिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, है ना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। तो उसमें देखो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए आपको कि माइंड में बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कंटेस्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ठीक है, याद करेंगे आप, माइंड में अपने ध्यान रखेंगे और उसको याद रखेंगे, है ना। अब देखो इसके बाद क्या है हमारे पास, 484 नींबू, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 484, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, यानी कि 484 हमारे पास क्या है, नींबू हैं और उन्हें किस रूप में रखा गया है, ठोस के रूप में रखा गया है ना, सॉलिड के रूप में। किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई देंगे। अब देखो हमारे पास क्या होता है, एक ठोस वर्ग बना दिया। ठीक है, वर्ग जब हमने बनाया तो उसमें क्या गया कि एक ओर से कितने नींबू दिखाई देंगे। अब आपको ये बताना कि जो नींबू हैं हमारे एक ओर से कितने दिखाई देंगे, है ना। अब देखो जब कभी भी कोई चीज़ का ठोस वर्ग है ना, किसी चीज़ का कोई हमने वर्ग बना दिया, वर्ग तो आप जानते हैं, है ना, तो अगर हमने कोई वर्ग बनाया, ठीक है, जिसकी चारों तरफ से साइड बराबर हो, तो उसकी जो एक साइड होगी उधर जो भी चीज़ पार्टिकल्स होंगे या जो भी वस्तुएं होंगी वो दिखाई देंगी, तो दूसरी साइड से भी उतनी दिखाई देंगी, तीसरी से भी उतनी दिखाई देंगी और चौथी से भी उतनी दिखाई देंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास कह रहा है कि एक ओर से कितने नींबू दिखाई देंगे। अब देखो एक ओर से जब हमें नींबू बताने हैं तो हमें क्या निकालना होगा, इसका स्क्वायर रूट, है ना, वर्गमूल। अब देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 484, 484 का आप कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, है ना, 2 से फैक्टर करेंगे
भाई यहाँ पे हमने लिखा नींबू, ऐसे लिख लेंगे एक और से नींबू, या खाली हम लिख देते हैं नींबू, ये तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो नींबू क्या होगा हमारा, स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 484, ठीक है। एक तो हमारे पास देखो 484, आप सिंपल एकदम से बता सकते हो कि 484 किसका है हमारा, 22 का, है ना, 22। तो 22 यानी कि 484 का जो हमारा स्क्वायर रूट है वो कितना है, 22। तो इसका आंसर कितना आएगा, 22। लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, है ना। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। फिर करेंगे आप 11, 11 1 ज़ा 11 और 11 1 ज़ा 11, फिर 11 से करेंगे 1। क्लियर। अब जब आप यहाँ पे लिखेंगे इसके, तो इसको लिख देंगे 2 × 2 × 11 और मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो लाइक दिस ऐसे चलते जाएंगे आप, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 11 और ये कितना हो जाएगा आपका 22। यानी कि जो आपके नींबू होंगे वो कितने में होंगे आपके पास, 22। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से 484 है उसका स्क्वायर रूट कितना लिख सकते हैं, 22। क्लियर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ आपका कि एक सेना नायक, ठीक है, अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है, ये एक सेना नायक है, अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हो। अब देखो सेम बताया था हमने, क्या था हमारे पास प्रोसेस, क्या आया था ना, पंक्ति वाला, वस्तुएं हैं उतनी पंक्तियां हैं, वही प्रोसेस सेम यहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे कह रहा कि जितने प्रति व्यक्ति सैनिक हो, इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यानी कि वो जो है हमारे पास, ठीक है, एक सेनानायक जो है वो क्या करता है, उतनी पंक्तियां बनाता है जितने की उसमें सैनिक हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है हमारे पास, 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। कितने कम पड़ जाते हैं, 4, ठीक है। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हों, अगर कितनी पंक्ति बनी हो, 17 पंक्तियां बनी हो, तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक हैं। तो आपको बताना है कि सेनानायक के पास कितने सैनिक हैं। देखो इसको सिंपल तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले हमने बताया था कि जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने ही सैनिक होंगे, दिया भी है उन्होंने, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम पंक्तियाँ कितनी बनी हुई है ना। तो लिखेंगे पंक्तियाँ, है ना, पंक्तियाँ कितनी है हमारी 17, है ना। ये पंक्तियों की संख्या कितनी है, 17। अब देखो सैनिक कह रहा उतने ही सैनिक हैं। अब सैनिक भी कितने हैं हमारे पास पंक्ति में, 17, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। पंक्तियाँ 17, सैनिक भी 17। उसने कहा ना कि पंक्तियाँ उतनी हैं उतने ही सैनिक हैं, ये बोला उसने, ठीक। लेकिन उसमें भी 4 सैनिक कम पड़ जाती हैं। हमें 4 से भी कोई मतलब नहीं है, कम पढ़ रहे हैं ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमें ये देखना है कि जितनी पंक्तियाँ हैं उतने ही एक पंक्ति में सैनिक हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है वो हमारे पास, तो अगर हमारे पास पंक्तियाँ 17 हैं और सैनिक भी एक पंक्ति में 17 हैं, तो टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे कुल सैनिक, ठीक है। इसका जब हम निकालेंगे इसको, कुल सैनिक कितना आ जाएगा भाई, कुल पंक्तियाँ और मल्टीप्लाई कितना, एक पंक्ति में सैनिक, ठीक है, एक पंक्ति में सैनिक, ठीक है। एक पंक्ति में क्या है हमारे, सैनिक। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे हमारे पास लिखा पंक्तियाँ कितनी थी हमारी 17 और एक पंक्ति में सैनिक भी कितने हैं हमारे 17, ठीक है। भाई यही तो बताया हमने कि हमारे पास क्या, कुल पंक्तियाँ कितनी है 17 और एक पंक्ति में सैनिक कितने हैं 17। अब 17 सत्रम कितना हो जाएगा आपका, देखेंगे तो आप कितना होता है 17 सत्रम 289, 289, ये तो था 17 सत्रम, है ना, 289। लेकिन उसने एक कंडीशन और आगे दी है, उसने कहा है कि इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। अब कितने कम पड़ गए भाई, 17 ही पंक्ति, 17 एक पंक्ति में सैनिक, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कितने कम पड़ रहे हैं, 4। अगर हमारे 17 पंक्ति होती, 17 ही सैनिक होते तो हमारे सैनिक कितने हो जाते, 289। लेकिन 4 फिर भी कम पड़ रहे हैं, है ना। तो सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक हैं, तो सेनानायक के पास सैनिक, फिर लिखेंगे आप सेनानायक के पास सैनिक। अब देखो सेनानायक के पास सैनिक, यानी कि अगर हमारे पास हमने बताया कि पंक्ति होती, ठीक है, और पंक्ति में 17 सैनिक होते तो कितने हो जाते हैं हमारे 289। लेकिन उसके पास 4 सैनिक और कम पड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको आप माइनस कर देंगे। जब आपने इसको माइनस किया है तो ये कितना आ गया आपका 285, कितना आ गया 285। यानी कि सेनानायक के पास कुल कितने सैनिक है 285। क्लियर।
तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस टाइप के जो इतने भी इबारती क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को बोला जाता है वर्गमूल पर आधारित होते हैं ये, और इन क्वेश्चंस को आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। थैंक यू।